So hello guys and welcome back to the whole new part of the trigonometrical ratio of standard angles. देखो जो कल मैंने बताया था, ठीक है, उसमें हाफ ऑफ द चैप्टर की एक्सरसाइज जो थी वो खत्म हो गई थी। 18.1 जो चैप्टर था उसकी ऑलमोस्ट हाफ एक्सरसाइज जो थी वो खत्म हो गई थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, if theta is an acute angle, solve the following equations for theta. 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये हमको गिवन है। हमको ये पता है कि ये जो 2 है वो साइन थीटा के साथ जो है मल्टीप्लाई में है, और अगर कोई नंबर जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है तो इक्वल की दूसरी साइड जाने के बाद वो डिवाइड हो जाता है। तो अभी ये जो 2 है वो √3 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में, √3/2 हो जाएगा। साइन में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है? साइन में 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो इसको हम लोग साइन 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब साइन से साइन जो है वो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अभी जो 3 है वो मल्टीप्लाई में डिवाइड थीटा के साथ, तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा 60/3, और थीटा की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी। गॉट इट? खत्म। ठीक, इसका सेकेंड पार्ट है वो कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 15, इफ tan 3x, ये थोड़ा जो क्वेश्चन है लंबा है, साइन 45 डिग्री, बट जो इसका सोल्यूशन है बहुत छोटा है। साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। यहां दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई है। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक, आप क्या करेंगे? tan 3x इक्वल टू, यहां पर ये मल्टीप्लाई में है तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, √2 को मल्टीप्लाई करोगे √2 से तो ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 1/2 ये वाला। अब tan 3x इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ कितना होगा? 1। ठीक है, अब tan में कितने डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 45 डिग्री की। tan 3x इक्वल टू 1 को हम लोग tan 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, tan से tan कट जाएगा, 3x इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री कैसे आई? x 3x इक्वल टू 45 था, x यहाँ था, 3 नीचे डिवाइड में चला गया, 45/3, और जब इसको काटोगे तो ये 15 टाइम्स में कट जाएगा और x की वैल्यू जो है 15 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इफ 4 cos स्क्वायर x 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज, इससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका आंसर आता है उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो, ग्रेटर देन है लेस देन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसका जो है 3 पार्ट है, मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूं। साइन स्क्वायर x डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर x डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली जो है कैसे आएगा? सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो -1 है इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और ये जो 4 इसके साथ cos स्क्वायर x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में था, ये नीचे चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक,
अब ये जो है ये cos स्क्वायर x है, ये 1/4 है। 1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तो 1/4 ही आएगा। ठीक, अब स्क्वायर से स्क्वायर हम लोग अगर काट दें तो cos x कितना आ जाएगा 1/2। cos में कितनी डिग्रीज की वैल्यू 1/2 होती है? 60 डिग्रीज की। तो cos x और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री। cos से cos कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा बस अभी सोल्यूशन है छोटा सा। आंसर जो है वो कब आएगा, जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू जो थी वो 60 डिग्री थी, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक, इसका स्क्वायर कर दो होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, स्क्वायर निकाल लोगे इसका। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 1/4। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1 4/4। आंसर कितना आ जाएगा 1। खत्म। ठीक, दूसरा एक तरीका और है इसको करने का, सिंपली देखो समझ जाओ कि ये देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1। प्रूफ की हुई यहां से। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इफ tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा and theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, find the value of theta। we have to find the value of theta। देखो सिंपली क्या करना है, ये cot थीटा है, ये जो है मान लेते हैं कि 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जो मल्टीप्लाई में cot थीटा को इधर लाओगे डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, tan थीटा अपॉन cot थीटा जो है 1 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हो cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, वही हमने लिख दिया है। अब ये जो 4 स्टेप्स में है, बिल्कुल लास्ट वाला बिल्कुल फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकेंड वाला थर्ड वाले से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, अभी एक बताया आइडेंटिटी होती है साइन थीटा अपॉन cos थीटा की, उसको tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने डायरेक्टली इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं अगर 1 लिखा है और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, तो अगर ये 1 लिखा है तो हम लोग इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास tan थीटा कितना आ जाएगा 1। अब tan थीटा में कितने डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है 45 डिग्रीज की। ठीक, tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। खत्म। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन और हैं और ये एक्सरसाइज जो है
खत्म हो जाएगी। फिर इसके सेकेंड एक्सरसाइज पर जाएंगे 18.2 पर, और उसको भी करने के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे, 18 चैप्टर रह जाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। इफ 3 tan square theta -1 is equal to 0, find cos 2 theta given that theta is acute। cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके इजी क्वेश्चन जो है वो उससे लगा सकते हो, कठिन वाले जो है मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसके जैसा भी कर चुके हो, tan स्क्वायर थीटा, ये जो माइनस है दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और जो 3 था tan स्क्वायर थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, देखो हमको ये पता है कि जब भी हम किसी नंबर से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटा दें दोनों साइड से, तो यहाँ से तो स्क्वायर हट जाएगा, ये tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट कहते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ठीक, अब tan थीटा में किसकी वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, तो ये हो जाएगी tan 30 डिग्री। ठीक, tan से tan कट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री आ गई है, तो हमको अब cos 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ थीटा की वैल्यू 30 हो तो cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30 है तो ये 30 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक, खत्म, सॉल्व कर लो। इजी को टाइप के क्वेश्चंस हैं तो बहुत ज्यादा इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो दिमाग लगाना है अभी जिसकी दूसरी एक्सरसाइज जो है 18.2, उसमें थोड़े से कठिन क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखो, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू cos a माइनस बी। हमको कहा गया है कि साइन a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू कितनी है √3/2 है, वो किसके इक्वल है cos a माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, अब देखो, हाँ देखो, हम लोग पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये दोनों, फिर ये दोनों। कैसे, देखो साइन a प्लस बी किसके बराबर है √3/2 के। ठीक, √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में 60 डिग्री की। ठीक है, तो साइन से साइन कट जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये हमने सॉल्व कर लिया इतना पार्ट, हमको ये सॉल्व करना है। √3/2 इज इक्वल टू cos a माइनस बी। cos में कितने डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है 30 डिग्री की, तो √3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 30 डिग्री
इज इक्वल टू कॉस अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ए माइनस बी कितना आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब ये दो चीजें हमको मिल गई हैं, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व जैसे ऐड करते हैं ना, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। मैथमेटिकल फॉर्म में होता है जिससे ऐसे हम लोग सॉल्व करते थे, प्लस माइनस होगा तो कट जाएगा, और ये दोनों ही प्लस के हैं तो ए प्लस ए कितने हो जाएंगे 2a, और इन दोनों को ऐड करोगे 60 प्लस 30 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको यहां से क्या मिल गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। a कितना हो जाएगा 90 डिग्री बाई 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 45 डिग्री। अब यहां से a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू कैसे निकालोगे? इन्हीं दोनों इक्वेशन में, इसको चाहे इक्वेशन 1 मान लो या फिर 2 मान लो या फिर याद रखो। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी में भी a की वैल्यू पुट कर दोगे, b की वैल्यू निकल आएगी। यहां हम लोग पुट कर देते हैं कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री है, हमने a 45 डिग्री निकाल लिए, तो एक जगह पे 45 पुट कर दोगे प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 इक्वल के, और ये जो 45 है इधर एडिशन में है उधर जाएगा तो इक्वल के ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 45। यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई वैल्यू दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो फिर नेक्स्ट कराते हैं। तो ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब एक ही दो क्वेश्चन कराएंगे और ये एक्सरसाइज जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 24। In the adjoining figure, AP is a man of height 1.8 meter and BQ is a building 13.8 meter high. If the man sees the top of the building by focusing his binoculars at an angle of 30 degree to the horizontal, find the distance of the man from the building. तो सबसे पहले फिगर बना लो इसका, कुछ ऐसा है। ठीक है, ये हमारा जो आदमी है इसकी हाइट है कितनी 1.8 मीटर्स। ठीक, और ये जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 13.8 मीटर्स। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है और ये जो है 1.8 मीटर्स सिर्फ उस आदमी की हाइट है, और ये 30 डिग्रीज के एंगल से इस बिल्डिंग को देख रहा है। एमिंग है इसकी ए बी सी पी क्यू, कुछ ऐसा फिगर है। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है ये बिल्डिंग से कितनी दूरी पे है। तो देखो, अगर हम लोग मान लें कि यहाँ आदमी यहाँ पर खड़ा है, इतनी दूर से देख रहा है, हाँ, तो ये जो दूरी है इसकी बिल्डिंग से आंखों से भी उतनी होगी, और इसकी जो हाइट है वो 1.8 मीटर है। तो अगर जमीन से हाइट लें तो 1.8 मीटर होती है, बट अगर उसकी आंखों से हाइट लें उस पूरी बिल्डिंग की, पूरी बिल्डिंग जो है वो 13.8 मीटर की है यहाँ से यहाँ तक, बट वो आदमी तो 1.8 मीटर, तो मतलब इतना हम लोग छोड़ सकते हैं नीचे का, इससे हमको कोई मतलब नहीं इतनी हाइट से। मतलब कहाँ से? हमको यहाँ से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 13.8 मीटर है इसमें से 1.8 मीटर जो है अपना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है, और ये हाइट हो गई, ये इसका बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो हमने इसकी 1.8 मीटर जो हाइट है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 13.8 में से अगर 1.8 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारे पास बचेगा कितना? सिर्फ 12 मीटर। ठीक है, तो मतलब कि जो इसकी हाइट है ये 12 मीटर्स की हाइट है। ठीक, अब देखो जो ये एंगल है कितना है 30 डिग्री, तो हम लोग क्या ले लेंगे tan 30 डिग्री। ठीक, tan के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर अभी हमने निकाल लिया 12 मीटर्स, और बेस कितना है वो हमको फाइंड करना है। बेस की जगह पे मान लो हमने b ले लिया। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू 12 अपॉन b। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है
1/√3, ठीक, और ये हो जाएगा 12/b। अब जो b है यहाँ पर डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा, इक्वल के मल्टीप्लाई में हो जाएगा b इज इक्वल टू, और ये जो √3 है यहाँ डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12√3, ठीक है। तो ये हमको बेस फाइंड करना था, बेस हमको मिल गया, यही रिक्वायर्ड आंसर है कि उस आदमी की डिस्टेंस कितनी थी उस बिल्डिंग से, तो इतनी डिस्टेंस थी 12√3 मीटर्स की, ठीक है, खत्म। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, और यही थोड़ा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है अभी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है ना, बस ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, (45 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, ए बी सी और ये डी। ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। तो दोनों साइड के एंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये 45 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। दोनों में ही हम लोग क्या ले लेंगे, एक जो होगा ये जो बी और सी है हमको 8 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, दोनों का अगर हम लोग निकालेंगे तो एक हम लोग लेंगे tan 45 डिग्री, दोनों को हमको अलग अलग ट्रायंगल में सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा ट्रायंगल 1 है और ये हमारा ट्रायंगल 2 है, ठीक। तो tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, AD, और बेस कितना है, BD, ठीक है। दोनों ही हमको नहीं पता है कौन क्या कितने, क्योंकि जो BC है पूरा इसके 8 सेंटीमीटर, ये हाफ में कहीं से भी नहीं गिवन है। दूसरा का अगर हम लोग निकाले तो वो tan 60 डिग्री है। सेम यहाँ पर भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, बेस जो है इसका वो भी हमें नहीं पता है, वो है DC, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर इसका है AD, सेम परपेंडिकुलर है, और जो बेस है वो है DC, ठीक है। अब हम लोग इसकी वैल्यूज अगर पुट करें, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन BD। tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यहां से हमको AD अपॉन BD जो है वो 1 मिल जाएगा। मतलब कि BD जो है यहाँ डिवाइड में ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AD। मतलब कि ये BD जो है वो इस AD, ये दोनों ही लाइन के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसको सॉल्व करें, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन DC। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू AD अपॉन DC। यहां से हमको क्या मिलता है, DC इज इक्वल टू AD√3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो BD प्लस DC, जो BC है पूरा 8 सेंटीमीटर, हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हम लोग इसको लिख देंगे AD प्लस AD अपॉन √3 जो कि 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो √3 है पहले तो इसका एडिशन कर लोगे, यहां पर इसके नीचे कोई नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो मतलब कि 1 हो जाएगा। और √3 और 1 का अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम √3 आएगा, ठीक है। 1 इंटू √3 तो ये √3 हो जाएगा, AD √3 प्लस AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, AD को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1
अपॉन √3 इक्वल टू 8। हम लोग क्या करेंगे कि √3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 √3 हो जाएगा। ठीक है, और √3 जो है 8 √3 प्लस 1 जो है वो 8 √3 के नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा AD इक्वल टू 8 √3 अपॉन √3 प्लस 1। अब हमको ये पता है, हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर जो नीचे ऐसा कोई नंबर आ जाता है √3 प्लस 1 ऐसा करके, तो हम लोग सेम नंबर को उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही। ठीक है, कैसे? सी गिवन है 8 √3 अपॉन √3 प्लस 1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट उसके जो साइन होंगे वो डिफरेंट होंगे, और करेंगे कहाँ, ऊपर नीचे दोनों ही साइड में। तो ये ऊपर करेंगे √3 - 1 और नीचे करेंगे √3 - 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b² कितना होता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जो है 8 को हम लोग बाहर रखेंगे और √3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो 3 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो √3 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, √3 का स्क्वायर मतलब कि 3 और 1 का स्क्वायर मतलब कि 1, 3 - 1, और ऊपर में 3 अंडर ब्रैकेट 3 माइनस √3। अब 8 3 माइनस √3, 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। इसको और सब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। जो हमारा आंसर है वो 4 3 माइनस √3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म। तो यही था 18.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट जो है 18.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। तो लोग ध्यान रखना होगा।